Good morning, praise the Lord, salam, and from God Ministry, I would like to wish you and your family a very, very happy Christmas. आप ऐसे हर एक जन को जो हमारे साथ जुड़े हैं, मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और गॉड मिनिस्ट्रीज की तरफ से आप सबको क्रिसमस की बहुत बधाई देना चाहता हूं। सिर्फ एक दिन और रह गया है बीच में, जब हम 25 तारीख को मंडे को क्रिसमस मनाने जा रहे हैं। टुडे इज सैटरडे एंड वी आर ऑन द एज, जब हम उस बड़े जश्न में शामिल होने जा रहे हैं। यूं तो पूरा महीना ही जश्न से भरा रहता है और मैं खुदावन का धन्यवाद करता हूं। इतना खूबसूरत पल शायद ही पूरे साल में मुझे खासतौर से कहीं कुछ लगता हो क्रिसमस को छोड़ के, कि जब हम और आप इसमें आते हैं कुछ अलग सा है। लगता है कि मेरा उद्धारकर्ता जन्मा मेरे लिए है। वो खुशी और वो आनंद बिल्कुल अलग है। पर आपको मालूम है, इस आनंद को और ज्यादा बढ़ाने का काम किस चीज ने किया? एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं थोड़ी देर इसके बारे में सोचिए। इमेजिन करिए कि अगर क्रिसमस सिर्फ एक तबके के लोगों के लिए होता या एक सेगमेंट ऑफ पीपल के लिए होता, सिर्फ रईसों के लिए होता, सिर्फ उनके लिए जिनके पास इतना पैसा है सिर्फ वही क्रिसमस मना सकते हैं, या सिर्फ जिनके पास इतनी चीजें हैं सिर्फ उन्हीं के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। अगर ये आनंद का कारण सिर्फ उनके लिए होता तो कैसा होता? हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो शायद इस जश्न को मना ना पाते? हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो शायद इसके लिए खुश ना हो पाते? शायद हमारे घर में ये खुशी ना होती और ये आनंद नहीं होता। पर धन्यवाद करता हूं, हमारा प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए आया। इन्हीं दिनों में एक खास बात हुई। हम अभी तक मरियम के विषय में पढ़ते आए, एलिशबा के विषय में पढ़ते आए। आज आपको लूका की किताब उसका 2 बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत से कुछ बताना चाहता हूं। और लिखा है, उन्हीं दिनों में उस देश में कुछ गदरिये थे जो रात में अपनी भेड़ों को पहरा दे रहे थे। और लिखा है, और स्वर्ग से एक स्वर्गदूत उनके पास भेजा गया। मैं जब इस आयत को पढ़ रहा था तो मुझे इतनी खुशी हुई कि प्रभु, जब तू बड़े से बड़े लोगों से बात करता है तो तू छोटे से छोटों को भी भूल नहीं जाता। गदरिये, आपको बताना चाहता हूं, खुदा के लोगों बहुत अच्छे नहीं समझे जाते थे। बहुत ऐसे लोग नहीं थे जिनके संग लोग बात करना पसंद करें या साथ बैठना पसंद करें। इनको एक अलग जगह दी जाती थी, इनको एक अलग रहने का स्थान दिया जाता था। इनसे कहा जाता था तुम्हें बस वहीं पे रहना है और वहां और उस एरिया में रहना है, क्योंकि इनके पास से भेड़ों की बहुत बदबू आती थी। दे वर नॉट वेरी हाई स्टैंडर्ड पीपल, दे वर क्वाइट लो पीपल। इनकी गिनती बहुत नीचे स्तर पे की जाती थी। पर मैं खुदावन का धन्यवाद करता हूं, आसमान से फरिश्ता आकर ऐसे लोगों से बात कर रहा है। कोई डिफरेंस नहीं है। खुदा बाप ने सारा डिफरेंस खत्म कर दिया। कोई नहीं कह सकता, अरे हमारे घर में मालूम है हमारे पास इतना धन दौलत है इसलिए हमारे घर में तो स्वर्गदूत ने आके बताया है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे घर में कुछ नहीं भी है तो भी मेरे पास स्वर्गदूत आया ये खुशखबरी देने। और इसका एक कारण यह है क्योंकि यीशु मसीह जितना तुम्हारे लिए है उतना ही मेरे लिए भी है। खुदा के लोगों, मैं आपको यही बताना चाहता हूं, माय लॉर्ड हैज फिनिश्ड ऑल द डिफरेंसेस जो लोगों के बीच में थे, उसने सब खत्म कर दिया और हमें एक बनाया है। आज मेरी ये दुआ है, जैसे स्वर्गदूतों ने सब खत्म कर दिया, मैं और आप भी ये सारे डिफरेंसेस खत्म कर दें। कलीसियाओं में, चर्चेस में, घरों में, बहुत सी जगह मैंने देखा है लोगों के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। एक तरीके के, एक लेवल के लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ उठते हैं, एक साथ बातें करते हैं, एक साथ खाना खाते हैं। और कोई छोटे तबके के लोगों को बात करना पसंद नहीं करता, उनका एक अलग ग्रुप है। नहीं, आपको मालूम है एक चर्च कैसा होता है, कलीसिया कैसी होती है, हम विश्वासी कैसे होते हैं। हमारे लिए कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है, क्योंकि सुसमाचार सबको एक ही दिया गया है, और वो ये कि हमारे और आप सबके लिए प्रभु यीशु मसीह जन्मा है। आज आपको बताना चाहता हूं, आइए मैं और आप हर एक जन को जो इस क्रिसमस पे आपसे मिले, जैसा भी हो, उसे उतने ही प्रेम से मिलिए जितना आप किसी और से मिलते हैं, क्योंकि आपका खुदावन भी उससे उतने ही प्रेम से मिला है जैसा वो किसी और से मिला है। आइए दुआ करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। पिता परमेश्वर, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपके पुत्र को जब आपने भेजा तो कुछ खास और चुनिंदा लोगों के लिए नहीं, लेकिन हर एक जन के लिए भेजा। प्रभु, यही कारण है कि मैंने तेरे उद्धार को पाया है,
क्योंकि अगर ये चुनिंदा लोगों के लिए होता तो मेरी गिनती उसमें ना होती। पर प्रभु आज दुआ करता हूं और बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूं और चाहता हूं तेरा अनुग्रह हमारे जीवनों पे बना रहे, तेरा फजल हमारे जीवनों पे बना रहे प्रभु, और हम तेरे अनुग्रह में जीने पाए। प्रभु तेरी कृपा को लोगों के लिए मांग लेता हूं और उस बुद्धि को जिसमें हम इस क्रिसमस पे सबसे एक जैसा व्यवहार करें, एक जैसे तरीके से मिलें, और तेरे उस प्रेम को जिसमें तूने ऊंच और नीच नहीं देखी, हम भी लोगों के संग उसी प्रेम को बांट सकें। तेरे फजल के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी कृपा के लिए हम तेरा बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। मैं पूरी दुआ करता हूं कि ये क्रिसमस आपके लिए शानदार रहे, ब्लेसेड रहे, आनंद से भरा रहे, आप आनंदित रहें और आपके घर में परमेश्वर की खुशियां पाई जाएं। मेरा प्रेम, हमारे परिवार का प्रेम, हमारी कलीसिया की ओर से प्रार्थनाएं और आशीषें आप सबको। गॉड ब्लेस यू। हम 25 तारीख की सुबह फिर मिलेंगे और प्लीज 25 की दुआ को सुनना ना भूलिएगा। देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू 25th को। सो गॉड ब्लेस यू एंड परमेश्वर आप सबके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।